नमस्कार। आइए हम कोरोना से संबंधित इम्यूनिटी बढ़ाने में जो आसन आवश्यक हैं उसका अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाइए। श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाइए। श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए। श्वास को छोड़ते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाइए। कान को कंधे में लगाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास को लेते हुए सीधा। इस अभ्यास को एक बार और करें। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है। ठुड्डी को कंधे के समानांतर ले जाने का प्रयास। श्वास को भरते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास को भरते हुए सीधा। एक बार और। गर्दन को सामने झुका करके 3 बार क्लॉकवाइज आंखें खुली रखते हुए राउंड लगाइए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन एवं छाती के मांसपेशियों में खिंचाव देने के लिए अभ्यास इनकी लाभकारी है। रिलैक्स। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर खींच के रखेंगे। जब ऊपर जाएगा तो कान हाथों से सटेगा नहीं, नीचे आएगा तो जंघाओं के कमर के बगल में सटेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को खाली करते हुए नीचे। पूरी श्वासों के साथ तन्मयता के साथ इस अभ्यास को 3 से 5 बार करें। चलिए रिलैक्स। हाथ की उंगलियों को कंधे पे रख लें और गोल घुमाना है। जब सामने आए तो श्वास बाहर करेंगे, ऊपर की ओर जाए तो श्वास को भरेंगे। जब ऊपर की ओर इसको ले जाएंगे तो श्वास को भरते हुए ले जाएंगे और नीचे लाएंगे तो श्वास को खाली करेंगे। 5 से 7 बार सीधा और 5 से 7 बार उल्टा उल्टा करें। जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं तो यहाँ पे श्वास भरेंगे और सामने ऐसे आएंगे तो श्वास को खाली करेंगे। कंधे की मांसपेशियों में और छाती और उसके आंतरिक अंगों में एक खिंचाव, एक दबाव श्वासों के साथ करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने फैलाइए, दोनों पैर के बीच थोड़ी सी दूरी। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर मुड़िए, दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ दाहिने कंधे पे। श्वास को लेते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास को लेते हुए सामने। इसी अभ्यास को 2 बार और करें। अंतिम स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। क्षमता अनुकूल श्वासों पे और अभ्यास पे ही हमारा ध्यान हो। ये सभी अभ्यास कोरोना से लड़ने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में अत्यंत ही लाभप्रद हैं। चलिए रिलैक्स। बायां हाथ कमर में इस तरह से लपेट लेना है, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे, पैरों के बीच 1.5 फीट की दूरी। बाईं तरफ से श्वास को खाली करते हुए दाहिने पैर के एड़ी या अंगूठे को देखने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास को लेते हुए सीधा। इसी अभ्यास को 3 बार करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर से दाहिने पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर से बाएं पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास। 3 से 5 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। रिलैक्स।
अब इसी अभ्यास को शीघ्रता से थोड़ी करेंगे। श्वासों के साथ जब पीछे जाएंगे तो श्वासों को बाहर करेंगे, बीच के अंतराल में थोड़ी श्वास को भरेंगे, बाहर करेंगे। 11 से 21 बार इस अभ्यास को करिए। कमर से लेकर के गर्दन तक की बाहरी और आंतरिक सभी अंगों को मजबूत करता है। हृदय और फेफड़ों को अत्यधिक बलशाली बनाने में यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर के प्रत्येक भागों में पर्याप्त मात्रा में होती है। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लीजिए। खाली करिए। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएंगे। अब हम आसनों का कुछ अभ्यास करेंगे। ताड़ासना, हथेलियां बाहर की ओर, आसमान की ओर ऊपर ले जाइए। दोनों पैर को आपस में सटा लें। एड़ियों को उठा करके पंजों पे खड़े होना है। श्वास को भरते हुए पूरी तरह से ऊपर खींच के रखें। हाथों को दृष्टि सामने रखते हुए स्थिरता प्रदान करें थोड़ी देर। श्वास को खाली करते हुए वापस इस अभ्यास को 2 से 3 बार और कर सकते हैं। दोनों पैर के बीच दूरी थोड़ी बना लें। पैर जमीन पर टिके हुए रहेंगे। हाथ को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुके। त्रियक ताड़ासना, दाहिनी ओर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुके। बाएं छाती, शोल्डर, कमर, गर्दन में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करिए। श्वास को लेते हुए सीधा, रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच 1-1.5 फीट की दूरी। बायां हाथ बाईं कमर की तरफ सटा हुआ, दाहिना हाथ आसमान की ओर। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है। धीरे धीरे पूर्ण स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करें और थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए सीधा, आराम आराम से करना है, जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। दाहिनी ओर श्वास को खाली करते हुए झुकें। पूरे शोल्डर से लेकर के ये बगल वाले, पीठ के बगल वाले भाग, कमर, इन सब में एक खिंचाव। इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसमें एक दबाव, खिंचाव, उसकी मालिश। चलिए रिलैक्स। वृक्षासना का अभ्यास करेंगे। बायां पैर पे खड़े रहिए। दाहिना पैर की एड़ी को जंघाओं के अंदरूनी भाग से सटा लीजिए। दोनों हाथ को बगल से ले जा करके हथेली आसमान की ओर करते हुए ऊपर हाथ जोड़ दीजिए, ऊपर खींच के रखिए। इसी स्थिति में गहरी लंबी श्वास को लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। छाती, लंग्स में होने वाले दबाव, खिंचाव को महसूस करते रहिए। थोड़ी देर स्थिरता बना करके रुकिए। श्वास को खाली करते हुए वापस दूसरी तरफ, दूसरे पैर से। सभी अभ्यास सामान्य रोगों में लाभप्रद तो हैं ही, साथ ही कोरोना के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। दृष्टि सामने बनाने का प्रयास करिए। लंबी गहरी श्वास को भरिए और खाली करिए। जब वापस आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए, खाली करते हुए आएंगे। रिलैक्स। कमर पे हाथ रखें। श्वास को छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। अर्धचक्रासना। श्वास को लेते हुए सीधा। इस अभ्यास को 2 बार और करेंगे। जब पीछे जाएंगे तो छाती और गर्दन में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। आराम आराम से करिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। श्वास को खाली करते हुए पीछे।
कमर दर्द के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। एक बार और। श्वास को भरते हुए सीधा रिलैक्स। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। पादहस्तासना, जिनको हृदय तो गंभीर बीमारी, कमर दर्द है, वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो हाथ को जमीन तक ले जाने का प्रयास, सिर को घुटने में टिकाने का प्रयास। श्वास को भरते हुए सीधा रिलैक्स। इसी अभ्यास को, आगे पीछे वाले अभ्यास को थोड़ी शीघ्रता से करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर करिए, श्वास को छोड़ते हुए सामने, श्वास को लेते हुए पीछे की ओर। कमर, छाती, शोल्डर, उसके आंतरिक अंगों में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करते जाइए। तीन से 5 बार इस अभ्यास को करना है। चलिए रिलैक्स। वज्रासना में बैठ लीजिए। दोनों हाथ नाभि के पास इस तरह से रख लें। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, पेट को ढीला रखिए, सिर को जमीन पे लगाने का प्रयास करिए। थोड़ी देर रुकिए, श्वास को भरते हुए वापस। दोनों हाथ मुट्ठी इस तरह से बांध लीजिए, मुट्ठी को अंदर करके जंघाओं पर नाभि के अगल बगल रख लीजिए। मंडूकासना। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। यह अभ्यास डायबिटीज एवं पेट से संबंधित बीमारियों में भी लाभप्रद है, साथ ही कोरोना के लिए भी महत्वपूर्ण है। दृष्टि सामने रखेंगे, सिर को जमीन पे नहीं झुकाएंगे। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। 3 बार कम से कम इस अभ्यास को करिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने, पेट को ढीला रखते हुए, श्वास को लेते हुए सीधा रिलैक्स। सुप्त वज्रासना का अभ्यास करेंगे। सुप्त वज्रासना जितना संभव होता है उतना करिए, इतना भी यदि बन पाता है तो इतना कर लीजिए। किसी से सहारा लेके करिए, एकदम से अभ्यास जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं तो सुप्त वज्रासना में पीछे सिर को, पीठ को भी लिटाने का प्रयास। कमर दर्द के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण। रिलैक्स। घुटने के बल खड़े हो जाइए। अर्धउष्टासना का अभ्यास करेंगे। कमर पे हाथ रखिए, श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए सीधा। एक बार इस अभ्यास को और करें। श्वास को खाली करते हुए पीछे की ओर झुकिए, श्वास को लेते हुए सीधा। पूर्ण उष्टासना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को एड़ियों पे रख लें, सिर को पीछे झुका लें, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचे, श्वास खाली। थोड़ी देर क्षमता अनुकूल रुकने का प्रयास या 1-2 बार और किया जा सकता है। लंबी गहरी सांस लीजिए और खाली करिए। हमारा ध्यान श्वासों पे और अभ्यास पे ही हो। दोनों पैर को खोल लीजिए सामने। इसी स्थिति में
रहते हुए लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। यह अभ्यास ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में लाभप्रद है। आसानी से श्वास को हम ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। कहीं फेफड़ों पे दबाव नहीं है। लंबी गहरी श्वास भरिए और धीरे धीरे खाली करिए। सामान्य सरल सा अभ्यास अत्यंत ही कारगर। रिलैक्स। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, सिर को पीछे की ओर झुकाएंगे, दोनों तलवे को जमीन से सटाएंगे और पूरा हाथ सीधा कर लेंगे। श्वास को खाली करते हुए वापस 2 बार और करें। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को खाली करते हुए नीचे। रिलैक्स। तानासना का अभ्यास करेंगे। इस तरह से पैर सीधा रहेगा। जिनको कमर दर्द है, कोई गंभीर बीमारी है, वो अभ्यास को नहीं करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर उठाइए और श्वास को खाली करते हुए सामने की ओर झुकने का प्रयास करिए। दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लीजिए और संभव हो तो सिर को घुटने पे लगाइए। जितनी क्षमता उतना ही करना है, जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास को लेते हुए वापस रिलैक्स। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को मोड़ के घुटने को खड़ा कर लीजिए। दाहिना हाथ पीछे टिका हुआ, बायां हाथ को सामने लाइए। श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा सा बाएं हाथ को दाहिनी ओर ले जाइए। घुटने से केहनी को क्रॉस कराइए। हाथ से एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए। श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से इसे भी 2 से 3 बार किया जा सकता है। पैर को मोड़ के करेंगे। इस तरह से पैर को मोड़ लीजिए कि घुटना खड़ा है। एक हाथ पीछे टिका के रख सकते हैं या कमर में लपेट के भी इस अभ्यास को श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है। चाहे तो हाथ को पीछे कमर में लपेट लें। दूसरी तरफ से पैर के फेर को बदल लीजिए। एक बार इस अभ्यास को और करें। पश्चिमों अर्ध मत्स्येंद्रासना वक्रासना का अभ्यास है। पीछे हाथ रख के भी कर सकते हैं जहाँ तक संभव हो। कमर दर्द, डायबिटिक, पेट से संबंधित समस्या एवं इम्यूनिटी बढ़ाने में कोरोना के लिए लाभप्रद अभ्यास। दो से 3 बार इस अभ्यास को अवश्य करिए। श्वास को लेते हुए सीधा रिलैक्स। दोनों पैर को फैलाइए। हाथों को इस तरह से करते जाइए। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। श्वास थोड़ी सी बीच में लेंगे। श्वास को छोड़ते दूसरे पैर तक। सरल अभ्यास लेकिन अत्यंत ही कारगर। इसे 11 बार कम से कम करिए, अधिक हो जाए और अच्छा। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ सामने इस तरह से बना लीजिए, चक्की चालन क्रिया। और जब आगे की ओर जाएंगे तो श्वास को खाली करेंगे, पीछे आएंगे तो श्वास को भरेंगे। चेहरे पे कहीं दबाव नहीं, मन में प्रसन्नता का भाव। हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं स्वयं के लिए कर रहे हैं और अपने आप के लिए कर रहे हैं, इसका हमें एहसास जरूर हो। हमारा शरीर हमें स्वस्थ रखना है,
इष्ट मित्र पड़ोस वाले को इससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सब अपना है। निकलने के बाद तो आज के समय में साथ में जाने वाले लोगों की भी संख्या बहुत कम है, खास करके कोरोना काल में। चलिए रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। मार्जारी आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास मार्जारी आसन की है। इस तरह से अपनी स्थिति को बनाइए। थोड़ी सी दूरी रखना है दोनों हाथ और दोनों घुटने के बीच में, और घुटने और हाथ के बीच में भी। श्वास को खाली करते हुए रीढ़ की हड्डी को दोनों से बनाइए, थोड़ा ऊपर की ओर उठाइए। श्वास को लेते हुए सिर को ऊपर उठाना है, रीढ़ की हड्डी को नीचे, दोनों शोल्डर ऊपर की ओर जाएंगे। इसी अभ्यास को करते रहिए। श्वास को खाली करेंगे, सिर नीचे, रीढ़ की हड्डी डोम से ऊपर की ओर खींचिए, नाभि को ऊपर की ओर खींचिए। श्वास को भरते हुए नाभि नीचे की ओर, रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर, दोनों शोल्डर ऊपर, सिर ऊपर। इसी अभ्यास को 3 से 5 बार करिए। ये सभी अभ्यास एक नहीं बल्कि अनेकों अनेक रोगों में लाभप्रद है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई गंभीर बीमारी हो, कोई चिकित्सीय इलाज गंभीरता के कारण चल रहा हो, तो जरूर एक बार एडवाइस ले लें चिकित्सक से या योग प्रशिक्षक से। कोई भी आसन करने से हो। चलिए रिलैक्स, पेट के बल लेटिए, दोनों पैर पीछे से हटा लीजिए। छाती के बगल में दोनों हाथ को रखिए। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर उठना है, कमर से नहीं। नाभि का नीचे वाला भाग जमीन में सटा हुआ, सिर्फ सामने वाले भाग को ऊपर उठाइए और दृष्टि ऊपर की ओर ले जाकर रखने का प्रयास। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, एक बार और करेंगे। वापस। अब कमर से ऊपर उठेंगे, श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर उठिए, हाथ को पूरी तरह से नहीं खोलेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए पुनः एक बार और। श्वास को खाली करते हुए नीचे। भुजंगासना का अभ्यास। हाथ को पूरी तरह से खोलिए, सीधा कर लीजिए कहुनियों को और अपनी दृष्टि ऊपर बनाने का प्रयास। श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को लेते हुए ऊपर। रिलैक्स, दोनों पैर को पीछे से फैला लीजिए। श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर उठिए। श्वास को खाली करते हुए बाएं तरफ से दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दूसरे तरफ से श्वास को भरते हुए कमर से उठिए भुजंगासना में। श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर से बाएं पैर को देखिए, बाएं पैर की एड़ी को देखिए। श्वास को लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, प्रिय भुजंगासना। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख लीजिए। श्वास को भरते हुए एक पैर को उठाइए और होल्ड करके रखिए। श्वासों को रोक करके क्षमता अनुकूल रोकिए पैर को ऊपर। श्वास को धीरे धीरे खाली करिए, पैर को नीचे लाइए, दूसरे पैर को। वापस। श्वास को भरिए, बाएं पैर को उठाइए और दाहिने पैर को मोड़ करके तलवों से घुटने को सहारा दीजिए। आपका भार छाती पे और पीछे का भाग तलवों के घुटनों पे, दूसरे घुटने। रिलैक्स, वापस। दूसरे पैर से श्वास को भरिए,
घुटने को उठा करके तलवों से सहारा दीजिए। रिलैक्स। शलभासना का अभ्यास कई प्रकार से है। दोनों पैर को उठाना है, पूर्ण शलभासना। श्वास को भर करके थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और फिर श्वास को खाली करते हुए वापस। एक बार और। रिलैक्स। मकरासना में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हथेलियों को जमीन पर रख लीजिए, सिर को या गाल को इसी तरह से रख करके लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे खाली करिए। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए सांस लेने का ये भी ग्रंथि उत्तम तरीका है। इस स्थिति में लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे खाली करिए। हमारा ध्यान निश्वासों पे। रिलैक्स। मकरासना का रूपांतरण। दोनों हथेलियां गाल पे रख लीजिए, पैरों को पीछे से चलाइए, एक एक पैर को चलाइए। शमन रूप से विश्राम करने का भी एक तरीका है, लेकिन कमर के लिए अत्यंत लाभप्रद है। एक एक पैर को चलाइए। वायु विकार हमारे अंदर है तो डकार के माध्यम से बाहर आ जाती है। पेट के अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उस पर भी मूवमेंट होता है, उसमें क्रियाशीलता आती है। दोनों पैरों को एक साथ चलिए रिलैक्स। पैर को मोड़ लीजिए पीछे से और एंकल जॉइंट को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। श्वास को थोड़ा भरते हुए घुटने को भी उठाएंगे और आगे से सिर को उठाएंगे। धनुरासना। चलिए रिलैक्स। बाएं या दाएं करवट लेट जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए, दोनों हाथों या उंगलियों को फंसा करके घुटने के नीचे रखिए। पैर को पूरी तरह से पेट पे सटाने का प्रयास करिए। श्वास को खाली करिए, ठुड्डी को घुटने में सटाइए। पवन मुक्तासना। श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को खाली करते हुए ठुड्डी को घुटने में सटाइए। थोड़ी देर होल्ड करिए। श्वास को देते हुए सीधा रिलैक्स। घुटने को इसी तरह से खड़ा रखिए, दोनों हाथ बगल में फैलाइए। श्वास को छोड़ते हुए घुटने को बाईं ओर झुकाइए, दृष्टि दाहिनी ओर। मरकटासना। यह अभ्यास को करिए दोनों तरफ। श्वास को लेते हुए घुटना सीधा, छोड़ते हुए एक तरफ लेटेगा, दृष्टि उसके विपरीत, सिर को उसके विपरीत घुमाना है। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी बनाइए। इसी अभ्यास को करेंगे। कट पीठ मर्दनासना। बायां घुटना नीचे जमीन पे, दाहिना घुटना बाएं पैर के तलवों के पास आए और सिर दाहिनी ओर। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर।
5 से 7 बार इस अभ्यास को करिए। छाती, कमर, इन सभी में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास कोरोना काल के लिए। साथ ही यदि स्टोन वगैरह की शिकायत है तो उसमें भी यह लाभप्रद है। शरीर के आंतरिक अंग हैं जो पेट के अंदर हैं, छाती के अंदर हैं, उस पर एक हल्का मालिश, खिंचाव, हल्का दबाव। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को फैला लीजिए। सरल मत्स्यासना का अभ्यास करेंगे। सिर को उठा करके जमीन में लगाइए और रीढ़ की हड्डी, पीठ को ऊपर उठा कर रखिए। सरल मत्स्यासना। थोड़ी देर इसी में रुकने का प्रयास। सामान्य रूप से श्वास को लीजिए और धीरे धीरे खाली करिए यदि ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं। वापस दोनों पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से एंकल ज्वाइंट को पकड़िए। सेतुबंधासना। कमर को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए। श्वास को खाली करते हुए नीचे। एक बार और। वापस। रिलैक्स। दोनों हाथ जंघाओं पे रखिए। पैर को भी उठाएंगे, सिर को भी उठाएंगे, नौका जैसा नौकासना बनाएंगे। हाथ को भी उठा के थोड़ी देर सामने फोल्ड करके रखें। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। स्टेमिना बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास, इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभप्रद। शरीर में होने वाले कंपन, खिंचाव को महसूस करिए। वापस लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे खाली करिए। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़िए। दोनों हाथों से अंगूठे और पंजों को, आगे वाले भाग, उंगलियों को पकड़ लीजिए। सिर को उठाइए और सिर में ले जाकर के पैरों को सटाने का प्रयास। श्वास को खाली करते हुए, श्वास को लेते हुए सीधा। एक बार और करेंगे। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को उठाइए। उत्तान पादासना। थोड़ी और उठाइए। अर्ध हलासना। 90 डिग्री तक ले जाकर होल्ड करके रखिए। उठा करके थोड़े पीछे की ओर ले जाइए पैर को। विपरीत करनी मुद्रा। अत्यंत ही उत्तम अभ्यास। रक्त का संचार हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क तक अत्यधिक मात्रा में। थोड़ी देर ऐसी स्थिति में समान रूप से श्वास को लेते छोड़ते हुए बना के रखिए। इसे ज़्यादा देर तक भी धीरे धीरे अभ्यस्त होने पर किया जा सकता है। फेफड़ों और हृदय को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। दोनों पैर को पूरी तरह से उठाइए सर्वांगासना में और सीधा ऊपर की ओर रखने का प्रयास करिए। पैर को पीछे ले जाएंगे, जमीन पे टिकाएंगे। हलासना। धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आएंगे। झटके से पैर को जमीन पे नहीं रखेंगे। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर के बीच थोड़ी सी दूरी, दोनों हथेलियों को कमर से थोड़ा हटा कर रखें। हथेली आसमान की ओर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर। शरीर को शिथिल करिए। 2 मिनट का शवासना।
बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़िए, कहीं कोई दबाव नहीं, खिंचाव नहीं, चेहरे पे कोई दबाव नहीं। ऐसा महसूस करिए कि हमारा शरीर बिल्कुल ज़मीन में 100 की भांति लेटा हुआ है। सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। जो हमने अभ्यास किया है, कहीं दर्द खिंचाव है, वहाँ पे अपनी चेतना को ले जाइए, उसको ढील करिए और उसको रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़िए, थोड़ी और ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए। चेहरे, छाती, प्रत्येक अंगों को ढीला छोड़िए। सभी विश्राम की अवस्था में हमारा शरीर 100 की भांति जमीन पे लेटा हुआ।